हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय बतलाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने 2 अध्याय 1 और 2 एक साथ किया था और वो आज तीसरा अध्याय मैं आपके सामने कहने वाली हूँ। आइए जानते हैं कि माता की महिमा में तीसरा अध्याय में क्या है। भगवती का तीसरा अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना के सेनापति क्रोध में भरकर देवी की ओर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार से बाणों की वर्षा कर रहा था मानो सुमेरु पर्वत पर पानी की धार कोई बरसा रहा हो। और फिर देवी ने उसके बाण को अपने बाण से काट डाला और तथा उसके घोड़ों को सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर से अंगों को भी अलग अलग कर दिया। धनुष घोड़े सारथी के नष्ट हो जाने पर भी ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया वो दैत्य। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी के बाईं भुजा पर उसने वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूट गई, 2 टुकड़े हो गए उसके। दैत्य ने क्रोध कर भर अपने शूल हाथ से लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। टिछुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी के साथ लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति का प्रहार किया, किंतु देवी ने अपना हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में भी देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्यों के साथ बहुत तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने भी शिला और वृक्ष आदि के चोटों से उग्रद को भी मार दिया। कराल को दांतों और मुक्कों से जबड़ों से चूर्ण चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा से प्रहार कर उद्धत दैत्य को भी मार गिराया। इसी प्रकार कई दैत्यों को और भी मार गिराया तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाले परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्र, वीण और महाहनु नामक राक्षसों को भी मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से पिंडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से कई राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वो भय से का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख का प्रहार कर कितनों को खुर से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींग से, बहुत दौड़ाकर वेग से, अनेक सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वाय करके पृथ्वी पर गिरा दिया। दैत्य के इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्यों भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वत को उखाड़कर फेंक कर धरती पर फेंकने लगा और
मुख से शब्द करने लगा, यानी जोर जोर से चिल्लाने लगा। महिषासुर के वेग से चक्रा के कारण पृथ्वी धुंध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों से आघात से मेघ खंड खंड हो रहे थे। श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख के चंडिका को भी क्रोध आया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। और तब देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बांध जाने पर दैत्य का रूप त्याग किया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुआ था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसी की तलवार से पूरी तरह बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंघों से देवी पर पर्वत का फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली, अरे मूढ़, जब तक मैं धूम्रपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथ तेरी मृत्यु निश्चित है और तेरे मृत्यु के पश्चात देवता ऐसे ही गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा कि यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने ही मुख से बाहर आने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया और वह आधा निकला हुआ जितना था उतने में ही वो युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व राज गाना गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। यह था दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। इसके बाद मैं आपको चौथा अध्याय बतलाने वाली हूँ। चौथे अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। आइए जानते हैं। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार गिराया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं को तथा महर्षियों को पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबको कल्याण करें, जिसे अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु शंकर ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। हे देवी, पुण्य आत्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप में हो और सत्कुल के उत्पन्न होने वाले के यहाँ तुम लज्जा रूप में होकर उनके घरों में निवास करती हो तथा हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचित्य रूप को किस प्रकार से वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा तुम्हारा देवताओं और दैत्यों में जो विषय
जो तुम्हारा पवित्र चरित्र है उसका हम किस प्रकार से वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूति प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की भी तृप्ति का कारण हो और इसलिए सब स्वधा कहते हैं। हे देवी, तुम विद्या हो, मोक्ष को देने वाली हो, जो अचिन्त्य महाज्ञान स्वरूपा है। तत्व के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित हो। ऋग तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्र को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। हे भगवती, लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और उतनी तनी हुई भौवें के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण निकल गए हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप कुपित हो जाती हो यानी क्रोधित हो जाती हो तो कितने का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को अभी देखते ही देखते मार दिया है। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्माकुल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों की मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने से संपूर्ण जीवों को भय से मुक्त कर देती हो और सभी को स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल कर देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशनी, हे देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में ही लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहें हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को ही जाते हैं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम्हारे दृष्टिपात पात्र से समस्त असुरों को
भस्म नहीं कर सकती हो, अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रु को शास्त्रों के द्वारा मारना इसलिए अच्छा है कि शास्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग जावें। इस तरह हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार बहुत उत्तम है। हे देवी, तुम्हारा उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल के नोक से कांति की किरणों के असुरों की ओर आंखें फूट नहीं गई हैं। उनका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को भी दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना किसी दूसरे को किसी से तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर जो दया प्रकट की है, हे देवी, तुम्हारे बल की किसी के साथ बराबरी की नहीं जा सकती और शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसी का नहीं है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोक में केवल तुम्ही में देखने को आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की रक्षा तुमने की है तथा उन असुरों को जो हमें भय दे रहे थे, उनको भी तुमने दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो। हे माता, घंटे की ध्वनि और धनुष की टकोर से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लव में जो खड्ग, शूल और गदा आदि हैं, शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले। इस प्रकार जब बारंबार देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और वंदन किया, पुष्पों से गंधर्व अनुलेप द्वारा उनका पूजन किया और फिर सभी ने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूप द्वारा उनकी सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वरदान देना चाहती हो, तो हम बस इतना ही वर मांगते हैं, जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि की रक्षा सदैव किया करिए और हमारे ऊपर सदैव प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार के प्रश्न किया, तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। और हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोक में हित करने और चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमको कह दिया। और इसके पश्चात दुष्ट असुर तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी का शरीर से उत्पत्ति हुई है, वह सारा वृत्तांत मैं तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। दुर्गा सप्तशती के 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। यह 5वें अध्याय में
आपको मैं बतलाने वाली हूँ। महर्षि मेधा जी ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ में भाग छीन लिया, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज और वरुण के अधिकार को भी छीन लिए स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि यह कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। हे देवी, हमने वर मांगा था और आपने वर प्रदान किया था कि हमारी संपूर्ण विपत्तियों को आप नाश करके हमारी रक्षा करेंगी। ऐसा विचार करके सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार है। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे चंद्र रूपिणी, हे सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों को कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार है, हमारा नमस्कार है। और नए रीति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा नमस्कार है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में व्रती रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है,
उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति नाम से रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त कर के स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों को सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं। और वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति करने लगे और उसी समय पार्वती देवी गंगा के स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी का शरीर काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराजा, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोक में हाथी, घोड़े और मणि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके पास शोभायमान हैं। और हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्व नामक घोड़ा तथा इंद्र के ले आए हुए हंसों द्वारा जोता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वह भी आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलिंकनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन व वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। दैवेंद्र मृत्यु से उत्तरकार्तिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण के पास भी आपके भ्राता निशुंभ ने अधिकार में कर लिया है, जो अग्नि न जल सके। ऐसे 2 वस्त्र भी आपने अग्निदेव से ले लिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्री को भी रत्न रूप में अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और
कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार से समझा कर कहना कि सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा और वहां देवी को। सुग्रीव दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ ने इस समय तीनों लोकों का स्वामी है। मैं उसका दूत हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवताओं का उसकी आज्ञा से एक स्वर में बात मानते हैं और अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। और इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। हे देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्च सवा नामक घोड़ा और क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल जटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरण करेगी तो तुझे अतुल महान ईश्वर की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत से ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र कोई भी चीज झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसकी ही तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे जा उनको सुना दे। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि युद्ध में जो जीत लेगा वह मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा। मैं उससे विवाह करूंगी, वही मेरा स्वामी होगा।